नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज यूक्रेन चलते, जहां 8 फरवरी को प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने कमांडर इन चीफ जनरल वैलेरी जालुजिनी को उनके पद से हटा दिया। पिछले कई हफ्तों से वो कोशिश कर रहे थे कि जनरल वैलेरी जालुजिनी अपना इस्तीफा स्वयं दे दें और नेशनल डिफेंस काउंसिल में शिफ्ट हो जाए। जनरल वैलेरी जालुजिनी इसका विरोध कर रहे थे, तो एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह जेलेंस्की ने अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया, नेटो के प्रमुख देशों को कॉन्फिडेंस में लिया और आखिरकार उनकी चाल कामयाब हो गई। एक अच्छे मिलिट्री कमांडर को बिला वजह अपने पद से हाथ धोना पड़ा। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे कारण कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले साल मई में जब यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव रशिया के खिलाफ शुरू किया था, उस वक्त अमेरिका, नेटो और अन्य देशों से मिले साजो सामान, गोला बारूद लेकर के ये काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया गया और उम्मीद थी कि रशिया इस काउंटर ऑफेंसिव से पीछे हट जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। रशिया ने इस काउंटर ऑफेंसिव को बहुत ही मेथोडिकली 1000 किलोमीटर के फ्रंट पर खत्म कर दिया और ये जेलेंस्की की नहीं, अमेरिका और नेटो की हार मानी जाने लगी। इस काउंटर ऑफेंसिव के फेल होने में सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरीके से मित्र देशों ने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की, वो बहुत इंक्रीमेंटल थी, धीरे धीरे आई। तो कभी भी इस काउंटर ऑफेंसिव को एक कोहेसिव फोर्स की तरह इकट्ठा करने का मौका जनरल वैलेरी जालुजिनी को नहीं मिला और यही कारण था कि वो काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। खास करके जब पूरे जाड़ों में रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ बढ़त बना रखी है, ऑफेंसिव मोड में दिखता है और अभी समर्स में जब पुतिन अपने इलेक्शंस में होंगे, रशियन ऑफेंसिव एक बार फिर से तेज हो जाएगा। जनरल वैलेरी जालुजिनी के पीछे एक कारण और है। जनरल जालुजिनी जेलेंस्की को कह रहे थे कि उन्हें ट्रूप्स की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कॉन्स्क्रिप्शन लागू होना चाहिए ताकि हम 5 लाख ट्रूप्स इकट्ठा कर सके, ट्रेन कर सके और मोर्चों पे भेज सके। जेलेंस्की इस बात से राजी नहीं थे, खास करके जबकि ये हालत है तो जेलेंस्की का ये कहना कि जनरल जालुजिनी की वजह से यूक्रेन का वॉर सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो गलत होगा। उसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति भी उतने ही दोषी हैं। लेकिन अभी जनरल वैलेरी जालुजिनी की जगह यूक्रेन के ग्राउंड फोर्सेस कमांडर कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने चार्ज संभाला है। ओलेक्जेंडर ने खार्किव और डॉनबास क्षेत्र में एक्टिव लड़ाई देखी है और वो काफी एक्सपीरियंस्ड माने जाते हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन वॉर को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, अपने मेथड्स को बदलने की जरूरत है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम दिया और कहा, स्टार्टिंग टुडे अ न्यू मैनेजमेंट टीम विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन। यहीं पर सिविल लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप में फर्क होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप आर्म्ड फोर्सेस के बिजनेस को मैनेजमेंट समझती और उन्होंने कहा कि ये मैनेजमेंट टीम है, तो इस मैनेजमेंट टीम का रशियन ऑफेंसिव के सामने क्या हश्र होगा वो खुद जाने।
गौरतलब बात यह है कि जनरल वैलेरी जेलुजिनी को वहां की जनता हीरो ऑफ यूक्रेन मानती है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट बनने से पहले प्रेसिडेंट जेलेंस्की क्या थे। वो एक कॉमेडियन थे। तो इस बार का मुकाबला एक कॉमेडियन वर्सेस जनरल हुआ, जिसमें कॉमेडियन की जीत हुई। ये चीज आगे चलकर क्या रंग लाएगी, देखने वाली बात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।